नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक। तो एप्पल का WWDC 2024 कंप्लीट हो चुका है और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा पूरी तरह से WWDC के बारे में कि इस साल एप्पल ने क्या क्या सॉफ्टवेयर में चेंजेस किए हैं और पूरा इवेंट समझाऊंगा इन हिंदी। और आज एप्पल ने एक बहुत बड़ा AI चेंज भी लाया है खुद के सभी डिवाइसेस में, तो आज आपको वीडियो के एंड में वही बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको एप्पल का सबसे स्पेशल AI चेंज भी मिले। तो लेट्स डाइव राइट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि मैं सिर्फ 17 ईयर्स का हूँ और ये जो वीडियो भी बन रहा है ये अराउंड 2 AM को बन रहा है रात में। तो मैं एक छोटा सा बच्चा ही हूँ, तो मेरी आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और आपको कोई डाउट भी हो तो आप कमेंट भी कर दीजिए। तो सबसे पहला चेंज है विजन प्रो में, जो विजन OS आता है विजन प्रोज में। तो वैसे ये इससे हमारे लिए तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये इंडिया में तो अभी अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले चेंज इसमें ये आता है कि एप्पल ने इसमें थोड़े बहुत कंट्रोल्स चेंज किए हैं, जेस्चर्स वगैरह को चेंज किया है। और उसी के साथ साथ आपको इसका एक फीचर पता होगा, जो आपका मैक है उससे आप कनेक्ट कर सकते हो विजन प्रो से, तो आपकी जो मैक की स्क्रीन है वो आपको विजन प्रो में बहुत बड़ी दिखेगी। तो इस साल एप्पल ने उसे अल्ट्रा वाइड कर दिया है और उसका रेजोल्यूशन और बढ़ा दिया है कि अगर आपने विजन प्रो में आपकी मैक की स्क्रीन देखी तो वो अराउंड आपको जब आपने अल्ट्रा वाइड सिलेक्ट करोगे तो आपको बहुत ज्यादा आपके आजू बाजू सराउंडेड व्यू मिलेगा एक अल्ट्रा वाइड स्क्रीन का, कर्व स्क्रीन का, जो जिसका रेजोल्यूशन रहेगा अराउंड 8K। तो इससे आपको और ज्यादा क्वालिटी मिलेगी और आपके सराउंडिंग में आपको ऐसा लगेगा कि आपकी मैक की स्क्रीन है। एक और चीज ये है कि एप्पल ने और बहुत सारी कंट्रीज में भी एप्पल विजन प्रो लॉन्च कर दिया, जिसमें इंडिया नहीं है। फिलहाल तो वो इंडिया में नहीं आ रहा है एप्पल विजन प्रो, लेकिन अभी बहुत सी कंट्रीज में एप्पल ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो वो इस ईयर में बहुत सी कंट्रीज में शिप होने वाला है एप्पल विजन प्रो। अब हम बात करते हैं सभी के फेवरेट iOS के बारे में। तो इस साल एप्पल ने iOS 18 लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको सबसे पहला चेंज ये मिलता है, मतलब बहुत से रूमर सही निकले कि इस ईयर जो होम स्क्रीन है वो पूरी तरह से कस्टमाइजेबल हो चुकी है। इसके पहले क्या होता था कि आपको आईफोन पे कोई भी ऐप रहता है सॉर्टेड रहेंगे, आप उसे ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक हाथ ऐप के बीच में कोई गैप छोड़ दी या आपको पूरी तरह से नीचे ही चाहिए ऐप और थोड़ी बहुत ऊपर की स्पेस खाली चाहिए, तो वैसा कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब आप आपके ऐप्स को कैसे भी जमा सकते हो, मतलब जैसा एंड्रॉइड में होता है सेम वैसा होने लगे कि अब आपके ऐप्स को कैसे भी टाइल कर सकते हो, कैसे भी जमा सकते हो। और विजेट्स पे भी यही बात एप्लीकेबल है। और इसके बाद में एक और रूमर ये था कि कंट्रोल सेंटर चेंज हो जाएगा, तो कंट्रोल सेंटर भी बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। अगर आप इवेंट में देखोगे तो थोड़े से राउंडेड कॉर्नर्स और बढ़ चुके हैं, जो रेडियस रहता है राउंडेड कॉर्नर्स का वो बढ़ा दिया, बॉर्डर रेडियस। और कंट्रोल सेंटर में भी आप चेंज कर सकते हो कि कौन सा कंट्रोल किधर रहेगा, वो पूरी तरह से कस्टमाइजेबल हो चुका है। और एक और चीज, अगर आप कंट्रोल सेंटर से स्वाइप अप करोगे देन आपको और ज्यादा भी कंट्रोल्स मिलेंगे। इसके पहले क्या होता था कि अगर आप स्वाइप अप करते थे तो डायरेक्टली कंट्रोल सेंटर हटके आपकी मेन स्क्रीन आ जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप स्वाइप अप करोगे या स्वाइप डाउन करोगे तो आपको और बहुत सारे कंट्रोल दिखेंगे। और एक और चीज, होम स्क्रीन में भी ये एक और चेंज आ चुका है। अभी आप अपने लेट से लाइट मोड सिलेक्ट करके रखा है तो आइकॉन्स लाइट मोड पे रहेंगे। पहले आप डार्क मोड पे सिलेक्ट करते थे तो वो आइकन्स का जो मेन बैकग्राउंड रहता था वो व्हाइट ही रहता था, या फिर जो डिफॉल्ट एप्पल ने रखा है वही रहता था। लेकिन अब क्या होगा, अब अगर आपने डार्क मोड पे कर दिया तो जो आइकन्स है वो ब्लैक हो जाएंगे या ग्रेइश हो जाएंगे। इवन आप ऐप के आइकन का कलर भी चेंज कर सकते हो और ऊपर से iOS भी आपके वॉलपेपर पे बेस्ड आपको कलर सजेशन देगा ताकि आपको और अच्छा कलर मैच मिल जाए आपके वॉलपेपर से। तो इससे एक तरह से आपकी होम स्क्रीन पूरी तरह कस्टमाइजेबल हो जाती है। जो एंड्रॉइड वाले बोलते थे कि iOS कस्टमाइजेबल नहीं है, तो वो चीज भी हट जाती है iOS से। अब iOS भी बहुत ज्यादा कस्टमाइजेबल हो चुका है, जिसे आप आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो और आपकी नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। और अब एक और फीचर आ चुका है जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे लोग, जो है लॉकिंग एप्स। तो इसके पहले किसी को भी अगर ऐप को लॉक करना रहता था तो उसके लिए एक ट्रिक आती थी शॉर्टकट्स ऐप के थ्रू। तो वो ट्रिक ऐसी थी कि मतलब वो वर्क करती थी, लेकिन मतलब जो एक इंटीग्रेटेड रहता है सॉफ्टवेयर में वो बहुत अच्छे से प्रिसाइजली वर्क करता है। तो इस साल एप्पल ने लॉकिंग का फीचर भी ला दिया, जिससे आप ऐप्स को लॉक कर सकते हो इजीली। तो उससे आपको तो पता ही, ऐप को लॉक करने का मतलब ये रहता है कि अगर आपने आपका फोन भी ओपन कर दिया तो भी जो ऐप को आपने लॉक लगा के रखा है वो लॉक हो जाएंगे। और अब हम बात करते हैं फोटोज ऐप में। तो फोटोज ऐप में एप्पल ने उसे पूरी तरह से रीडिजाइन कर दिया है। फोटोज ऐप में भी आपको बहुत से नए फीचर्स दे रहा है और अगर आप आपकी नॉर्मल लैंग्वेज में भी सर्च कर दोगे तो भी आपको बहुत से अगर आपकी फोटोज में कोई भी वैसी इमेज रही तो आपको मिल जाएगी। और आप उसमें फिल्टर्स का भी ऑप्शन आ चुका है, तो उससे आप फिल्टर भी कर सकते हो इमेजेस। और अब आई मैसेजेस की बात आती है। आई मैसेज को एक बहुत बड़ा
अपडेट मिला है जो है RCS का सपोर्ट। तो एप्पल ने पहले ही रिपोर्ट कर दिया था कि एप्पल RCS सपोर्ट लाने वाला है। तो इससे ऐसा होगा कि अगर आप किसी एंड्रॉइड यूजर से चैट कर रहे हो मैसेजेस ऐप पे, तो उसमें आपको रीड रिसिप्ट दिखेगी। पहले ऐसा होता था कि एंड्रॉइड से या iOS टू एंड्रॉइड अगर कोई फोटोज या वीडियोस भेजता था तो वो लो रेजोल्यूशन पे चले जाते थे, तो इससे बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस होता था। तो RCS के कारण बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की इमेजेस, मतलब जिस क्वालिटी की इमेज है सेम वही क्वालिटी की इमेज iOS से एंड्रॉइड या एंड्रॉइड से iOS ट्रांसफर हो सकेंगी। और एप्पल ने आई मैसेज में बहुत से नए एनिमेशन वाले टेक्स्ट इफेक्ट्स भी डाले हैं और ऊपर से नए स्टिकर्स इफेक्ट्स भी डाले हैं। तो इससे आप चाहो तो आप बहुत सारे न्यू इफेक्ट्स भी ट्राई कर सकते हो और आपको उसमें बहुत सारे नए एनिमेशन भी मिलेंगे। और ये एक और ऐसा फीचर है जो हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है राइट नाउ। आपको पता होगा कि एप्पल ने SOS via सैटेलाइट लाया था, तो बहुत सी कंट्रीज में तो आ चुका है, लेकिन हमारे यहाँ SOS via सैटेलाइट अवेलेबल नहीं है। तो एप्पल ने इसमें एक और एडिशन ये किया है कि अब आप नॉर्मली अगर आपके पास कोई रेंज नहीं है तो आप via सैटेलाइट मैसेजेस भी भेज सकते हो किसी भी पर्सन को। अगर आपको चैट करना है मैसेजेस में तो आप किसी पर्सन को मैसेज भी भेज सकते हो via सैटेलाइट। और अब एप्पल ने आईफोन्स के लिए भी गेम मोड ला दिया है। तो आपको गेम मोड के बारे में पता होगा कि बाकी एंड्रॉइड फोन्स में तो आता ही है कि वो बाकी सब टास्क को कम करके उनकी बाकी सब टास्क की पावर कंजम्पशन हो, परफॉर्मेंस डिमांड हो, उन्हें कम करके जो भी आप गेम यूज कर रहे हो तो उसमें उस गेम को प्रायोरिटी मिल जाएगी सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस की और सबसे ज्यादा बैटरी यूजेज की। तो उससे आपको डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, टॉप लेवल का परफॉर्मेंस मिलेगा। लेकिन आपको इसमें ऑन नहीं करना पड़ेगा खुद से, वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ये ऑन ऐसे होगा कि जो भी डेवलपर है वो खुद की ऐप की कैटेगरी को गेमिंग में डालेंगे, तो वो iOS ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये गेम है तो उसे गेमिंग मोड ऑन करना है, तो डायरेक्टली गेम मोड ऑन हो जाएगा और एंड उसके बाद में आपको फुल परफॉर्मेंस मिलेगा। तो ये तो बात होगी iOS 18 की। तो इसमें सपोर्टेड डिवाइसेस है। इस ईयर बहुत अच्छी चीज हुई है कि कोई भी डिवाइस डिसकंटिन्यू नहीं हुआ। जो डिवाइस iOS 17 में सपोर्टेड थे वही डिवाइसेस iOS 18 में सपोर्टेड है। तो एप्पल ने WWDC में iPadOS 18 भी लॉन्च किया है और इसमें सबसे बड़ा फीचर तो ये है, iPad के लॉन्च के अराउंड 15 ईयर्स बाद एप्पल ने पहली बार iPad पे कैलकुलेटर ऐप इंट्रोड्यूस किया है। तो इसके पहले एप्पल एक तरह से एक स्टेटमेंट देता था कि जब तक हमें कोई न्यू लेआउट या अलग तरह का लेआउट नहीं मिल जाए या जब तक हमें कुछ अलग फीचर्स ना मिल जाए तब तक हम कैलकुलेटर लॉन्च नहीं करेंगे। तो एप्पल ने लेआउट तो सेम रखा, जो मैक पे आता है, जो एप्पल वॉच पे आता है, जो आईफोन पे आता है, सब लेआउट तो सेम है, एप्पल की थीम का या कैलकुलेटर है। लेकिन इस ईयर एप्पल ने उस कैलकुलेटर को हिस्ट्री भी दे दी कि मतलब आपको हिस्ट्री के बारे में पता होगा, कैलकुलेटर की हिस्ट्री के बारे में कि आपने जो भी कैलकुलेट किया है उसकी एक तरह से हिस्ट्री बन जाएगी। और एक और चीज, एप्पल ने एक बहुत ज्यादा अमेजिंग फीचर दिया है इसमें, जो है नोट्स ऐप में। तो लेट्स से अगर आपने नोट्स में कोई नोट्स बनाया कि आपके मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस, तो अगर आपने जो भी चार्जेस लिख दिए आपके मंथली सब्सक्रिप्शन के, जो भी हो चाहे सब्सक्रिप्शन, अगर आपने उसके नीचे एक डैश लगा दिया तो इज इक्वल टू लगा दिया, तो उसके बाद में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट दे देगा। इवन अगर आप कोई फॉर्मूला भी यूज कर रहे हो, अगर आपके पास सब वैल्यूज दी गई है, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम भी है, तो भी वो अगर आप जैसे आप इज इक्वल टू का साइन लगा दोगे, डायरेक्टली वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा और आपको आंसर दे देगा। तो इससे जो स्टूडेंट्स जो नोट्स ऐप यूज करते हैं उन्हें और पावर मिल जाती है कैलकुलेशन जल्दी करने की, और विदाउट स्विचिंग एनी एप्स या फिर विदाउट यूजिंग एनी अदर डिवाइस। पहले कैसा होता होगा कि एक तो कोई भी स्टूडेंट आईपैड पे स्प्लिट स्क्रीन में कैलकुलेटर खोल के रखते होंगे और उसी स्प्लिट स्क्रीन में नोट्स ऐप रहता होगा, लेकिन और या फिर खुद के फोन में कैलकुलेटर ऐप ओपन रहता होगा या फिर आईपैड में नोट्स ओपन रहता होगा। लेकिन अब क्या होगा, अब आपको जरूरत ही नहीं है, जो नोट्स ऐप है उसी में आपको कैलकुलेटर इंटीग्रेटेड मिल रहा है और वो भी एप्पल की तरफ से ऑफिशियल। तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपका वर्क फ्लो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो iPadOS 18 में इस साल जो मैंने आपको होम स्क्रीन जो कस्टमाइजेबल हो चुकी है और जो कंट्रोल सेंटर न्यू हो चुका है सब कुछ, जो उसमें कलर भी चेंज कर सकते हो और आइकॉन्स को आप इधर उधर भी कहीं भी प्लेस कर सकते हो, और जो कंट्रोल सेंटर के सिस्टम कंट्रोल्स है उसे भी आप इधर उधर चेंज कर सकते हो। वो सभी जो iOS 18 में जो नए फीचर आए हैं कस्टमाइजेबल, वो सभी फीचर iPadOS 18 में आपको मिलते हैं। और एक और फीचर iPadOS को इस ईयर ये मिला है कि अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना है, अगर आपको किसी को हेल्प करना है या फिर किसी ने नया iPad परचेज किया या उन्हें आपको बताना है कि इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप ये कर सकते हो वो कर सकते हो, तो आप उनसे स्क्रीन मिररिंग कर सकते हो और उन्हें आप रियल टाइम में आप उन्हें कोई भी ऐसा एरो बना के या कोई भी स्केच बना के आप उन्हें बता सकते हो उनके आईपैड की स्क्रीन पे कि उन्हें किस ऑप्शन पे क्लिक करना है और या उन्हें किस ऑप्शन को चूज करना है। और इसे एप्पल ने एक और नया फीचर देके नेक्स्ट लेवल पहुंचा दिया है
जिससे आप आपके किसी भी रिलेटिव या फ्रेंड की हेल्प कर सकते हो उनके आईपैड का डायरेक्टली कंट्रोल लेके। तो मतलब आप उनकी परमिशन से उनके आईपैड को कंट्रोल कर सकते हो और उन्हें बिना किसी एरो बनाए या बिना उन्हें स्क्रीन मिररिंग किए आईपैड का एक्सेस लेके उन्हें डायरेक्टली हेल्प कर सकते हो। एप्पल ने थोड़े से आईपैड्स के लिए iPadOS 18 का सपोर्ट क्लोज कर दिया है। तो अभी iPad Pro 10.5 इंचेस के लिए सपोर्ट क्लोज हो गया है iPadOS 18 का। iPad Pro 12.9 जनरेशन सेकेंड जनरेशन के लिए भी एप्पल ने सपोर्ट क्लोज कर दिया है। लास्ट ईयर iPadOS 17 में इसके लिए सपोर्ट था, लेकिन iPadOS 18 में एप्पल ने इसके लिए सपोर्ट क्लोज कर दिया है। इन दोनों डिवाइसेस को छोड़ के बाकी सभी डिवाइसेस को सेम सपोर्ट मिलता है। तो एप्पल ने macOS Sonoma से macOS के नए वर्जन का नाम रख दिया है macOS Sequoia। सबसे पहले हम बात करते हैं macOS में भी एक ऐसा चेंज आया जो iPad में पहले अभी मैंने आपको बताया। तो मैंने जो आपको iPad में अभी जो न्यू चेंज बताया जिसमें नोट्स ऐप में ही कैलकुलेटर को इंटीग्रेट कर दिया है, जिससे नोट्स ऐप में भी अगर आप कुछ करोगे कैलकुलेशन या कुछ भी हो जाए या फिर कुछ भी इक्वेशन हो तो वो = का साइन देके ही सॉल्व हो जाएगा। तो मैक में भी एप्पल ने नोट्स में सेम यही काम किया है। तो आपको जैसे मैंने सेम iPad में बताया वही सेम आपको मैक में भी नया फीचर मिलता है। और अब मैक में एक ऐसा फीचर आ चुका है जिसे पीसी यूजर्स या विंडोज यूजर्स पहले से macOS की बुराई करते थे कि ये फीचर macOS में है ही नहीं और विंडोज में है। तो ये फीचर अब macOS में भी आ चुका है जिसे हम कहते हैं स्प्लिट स्क्रीन के स्नैपिंग फीचर्स। तो मैक में ऐसा फीचर बिल्कुल नहीं था और मैक में स्प्लिट स्क्रीन मतलब इतनी खास नहीं थी जितनी अभी विंडोज में है। तो एप्पल ने इस ईयर ये फीचर ला दिया है। लेट्स से अगर आपके पास कोई 2 विंडोज ओपन है या 3 विंडोज ओपन है तो आप उसे जैसे ही किसी भी कॉर्नर पे लेके जाओगे तो मैक आपको ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देगा कि आपको किस टाइप में आपका एक ऐप का साइज रखना है और दूसरे ऐप का कैसा रखना है। तो मतलब आपको डायरेक्टली स्नैपिंग फीचर मिल जाता है। आप जैसे ही उससे स्नैप कर दोगे तो आपका मैक डायरेक्टली स्प्लिट स्क्रीन में चले जाएगा और वो भी बहुत अच्छी लेवल पे, मतलब आप कैसा भी मतलब जैसा साइज चाहते हो वैसा आपको मिल जाएगा, सेम एज लाइक विंडोज। तो अब विंडोज वाले ऐसा नहीं बोल सकते कि मैक में फीचर नहीं आता है। नाउ मैक गेट्स दैट फीचर। एप्पल ने एक और नया फीचर डाला है जो बहुत ज्यादा फिनोमिनल है और बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। अगर आपका आईफोन किसी कारण से आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है और अगर आपको उसे एक्सेस करना है देन आप उसे आपके मैक पे एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टली। बस आपके मैक और आईफोन में सेम एप्पल आईडी से लॉगिन होना चाहिए। आप डायरेक्टली आपके आईफोन को यूज कर सकते हो आपके मैक के थ्रू। तो ये बहुत अच्छा फीचर हो जाता है कि अगर आपके पास कभी आपका आईफोन अवेलेबल नहीं हो तो आप आपके आईफोन को कंट्रोल कर सकते हो। पूरा आईफोन को फुल फ्लेज्ड आईफोन रहता है। अगर आपका आईफोन कहीं भी हो आपका आईफोन अनलॉक नहीं होगा, लेकिन आप आपके मैक पे यूज करोगे ना तो आपके आईफोन में सेम वही चेंजेस होते रहेंगे जो आपके मैक से कर रहे हो आईफोन में। लेकिन आपका आईफोन जहां भी रखा हो वो अनलॉक नहीं होगा, लेकिन आपके मैक के थ्रू आपका आईफोन एक तरह से इनडायरेक्टली अनलॉक होगा। लेकिन अगर आपका आईफोन किसी ने हाथ में भी लिया तो वो उसे अनलॉक नहीं कर पाएंगे। तो ये एप्पल का बहुत बड़ा प्राइवेसी फीचर है। भले आपने आपके मैक से आईफोन यूज कर लिया, अनलॉक भी कर लिया, लेकिन वहां से जहाँ पे आपका आईफोन रखा उसे कोई भी अनलॉक नहीं कर सकता। तो इससे आप आपके आईफोन से हर एक ऐप वो चला सकते हो जो आपके आईफोन में आपने डाउनलोड किया है और आप वो हर एक काम कर सकते हो जो आप आपके आईफोन पे करते हो। तो इससे आपको बहुत बड़ा टूल मिल जाता है जिससे आप आपके आईफोन को यूज कर सकते हो आपके मैक के थ्रू। इसके कंपेटेबल डिवाइसेस में बस एक ही डिवाइस कम हुआ है जो है मैकबुक एयर। तो macOS Sonoma में मैकबुक एयर 2018 और लेटर कंपेटेबल थी, लेकिन अभी जो न्यू macOS Sequoia आया है इसमें मैकबुक एयर 2020 एंड लेटर कंपेटेबल है एंड बाकी इसके अलावा सभी मैक्स कंपेटेबल है टोटली। इसी तरह एप्पल ने इस ईयर WatchOS 11 भी लॉन्च किया। उसमें इतने नए फीचर्स नहीं आए तो भी उसमें आपको एक कस्टमाइजेबल फीचर नया मिलता है जिसमें आप वॉच फेसेस में फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। और भी चेंजेस है लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं है। और एक और बड़ा चेंज एप्पल ने ऑडियो एंड होम में वो किया है कि अगर एयरपॉड्स अगर आपने वेयर किए हुए हैं और अगर आपको उस टाइम पे कोई भी कॉल आता है, अगर आप उस कॉल को डिक्लाइन करना चाहते हो कि आपके फेस को ऐसे मूव करके कॉल को डिक्लाइन कर सकते हो। अगर आपको आंसर करना है कॉल तो देन आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। तो इससे बहुत अच्छा हैंड्स फ्री जेस्चर मिल जाता है जिससे आपके कॉल को पिकअप कर सकते हो बहुत ज्यादा क्राउडेड प्लेस में। और इसी के साथ आपको एयरपॉड्स में भी वॉइस आइसोलेशन का फीचर मिल जाता है ऑन कॉल। तो आपको वॉइस आइसोलेशन फीचर तो पता ही होगा जिसमें आप कितनी भी क्राउडेड प्लेस में हो आपका आईफोन डायरेक्टली आपकी वॉइस को आइसोलेट करके ऐसा दिखाएगा कि आप एक स्टूडियो में बात कर रहे हो। तो ये फीचर ऐड हो जाता है एयरपॉड्स में। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एप्पल के AI चेंज के बारे में। तो जो लोग इस वीडियो में एंड तक रुके उनके लिए बहुत बड़े फायदे की बात रहेगी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एप्पल ने इस ईयर AI में क्या क्या चेंजेस किए हैं। एप्पल की एक फैंसी नेमिंग स्कीम रहती है। तो एप्पल ने खुद के AI को नाम दिया है एप्पल इंटेलिजेंस। के बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ कि इसमें एप्पल ने क्या क्या चेंजेस किए और इससे क्या क्या फायदे होंगे।
तो एप्पल ने जो नया AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ये कंपेटेबल है iPhone 15 Pro एंड 15 Pro Max एंड iPads विथ M1 चिप और लेटर और Max विथ M1 चिप और लेटर। तो मतलब iPhone 15 जो नॉर्मल iPhone 15 है उन्हें भी इस AI का सपोर्ट नहीं मिलने वाला, और जो इंटेल चिप्स वाले Mac थे उन्हें भी इसका सपोर्ट नहीं मिलने वाला, और जो iPad जिनमें एप्पल आईफोन की चिप देता है ए सीरीज चिप, उन्हें भी इन AI फीचर्स का सपोर्ट नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन AI फीचर्स के बारे में कि एप्पल ने क्या क्या AI फीचर्स लाए हैं। तो आपको पता ही होगा कि चाहे चैट GPT हो, चाहे विंडोज का Co-Pilot हो, या फिर चाहे गूगल के जेमिनाई हो, सब में ये एक फीचर तो है ही कि जो भी आप, चाहे आप मेल लिख रहे हो, चाहे आप कोई भी ऐसे या पैराग्राफ कुछ भी कर रहे हो, वो उसे आपके लिए रीराइट कर सकता है एक अच्छे फॉर्मेट में और एक प्रोफेशनल फॉर्मेट में। और एक और चीज, इवन आप उसमें फॉर्मेट भी चूज कर सकते हो कि आपको एक तरह से आपको फ्रेंडली मेल लिखना है, कि क्या आपको नॉर्मल मेल लिखना है, कि क्या आपको एक हाईली प्रोफेशनल मेल लिखना है। तो आप इसमें आपका फॉर्मेट भी चूज कर सकते हो। इवन आपको अगर कोई मेल भी आया बहुत ज्यादा लॉन्ग है, लेकिन आपके पास ऑन दैट टाइम आपके पास टाइम नहीं है, तो आप समराइज भी कर सकते हो। ये फीचर तो आपको पता ही होंगे। और आपने जो भी लिखा है उसके वो डिफरेंट वर्जन बना के दे देगा, या उसमें आपको जो भी ग्रामर की प्रॉब्लम्स है या एरर्स है वो भी ठीक कर देगा, और आपको सजेशंस भी देगा बेस्ड ऑन द स्क्रीन, कि मतलब अगर आपको कोई मेल आया है तो आप उसमें रिप्लाई कर रहे हो तो आपको डायरेक्टली सजेशन दे देगा ऑटोमेटिक जनरेटेड कि आप इसमें क्या लिख सकते हो, कि आपको इसमें क्या लिखना है। बाकी आखिरी में मर्जी आपकी रहेगी आपको क्या लिखना है। और इसमें एक और फीचर दिया है एप्पल ने, एप्पल इंटेलिजेंस है, वो ऐसे नोटिफिकेशन जो उसे लगेगा कि इन्हें मेन प्रायोरिटी देनी चाहिए, हाई प्रायोरिटी देनी चाहिए, उन्हें वो डायरेक्टली आपकी प्रायोरिटी नोटिफिकेशंस की लिस्ट में ला देगा। और इसके अलावा लेट्स से अगर आपका कोई भी रिलेटिव हो, अगर वो फ्लाइट में है, तो अगर उन्होंने आपको उनकी फ्लाइट का स्टेटस सेंड किया हुआ है मैसेजेस पे, एंड आप डायरेक्टली उनका नेम लेके पूछ लोगे कि वो इस टाइम पे किधर है, तो एप्पल का AI आपको डायरेक्टली बता देगा कि वो अभी प्लेन में हो, उनका फ्लाइट का स्टेटस ये है, वो डायरेक्टली ट्रैक करके आपको बता देगा कि वो अभी इधर है। और एक और चीज, अगर आपको किसी ने लंच के लिए कंफर्मेशन भेजा या रिजर्वेशन का कुछ भी भेजा है लंच के लिए, तो अगर आप पूछोगे कि उन्होंने कहाँ पे लंच के लिए टेबल बुक किया या फिर रिजर्वेशन किया है, तो वो डायरेक्टली बता देगा कि उन्होंने इधर किया बाय सीइंग द मैसेजेस, कि मतलब उन्होंने क्या मैसेज सेंड किया, कि मतलब क्या उन्होंने आपको क्या मेल सेंड किया है। तो इससे वो स्मार्टली आपको सब कुछ बता देगा कि उन्होंने क्या आपको सेंड किया है, और आपको एक एक इन्फॉर्मेशन नहीं पूछनी पड़ेगी ये आप डायरेक्टली उनका नेम लेके पूछ सकते हो कि उन्होंने आपको क्या बताया था। आपको एक और फीचर मिलता है कि लेट्स से अगर आपने मुंबई का वेदर सर्च किया, व्हाट्स द वेदर फॉर मुंबई, लेकिन और उसके बाद में आप डायरेक्टली बोल दोगे कि प्लान अ ट्रिप फॉर देयर, तो मतलब वो देयर समझ के ये समझ जाएगा कि आप मुंबई की ट्रिप प्लान कर रहे हो। तो इसका मतलब आपको ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा कि प्लान अ ट्रिप फॉर मुंबई, की मतलब आपको फुल सेंटेंस नहीं बोलना पड़ेगा, और ज्यादा उसे बताना नहीं पड़ेगा आपके बारे में कि आप क्या चाहते हो और उससे क्या करना है, जो भी AI है। और फोटोज ऐप में एक बहुत बड़ा चेंज ये आएगा कि अगर आपने कोई ब्लू टी शर्ट पहनी है और आपने कोई कार के साथ फोटो ली है, और उस कार का कलर ब्लैक है, और आप एक ऐसी लोकेशन पे खड़े हो जहाँ पे सनराइज हो रहा है, तो आप अगर ऐसा सर्च करोगे फोटोज ऐप में कि माय फोटो एट द टाइम ऑफ सनराइज विद अ ब्लैक कार इन ब्लू टी शर्ट, तो फोटोज ऐप आपको डायरेक्टली वो फोटो बता देगा जिसमें वैसे सीन में हो, और आपके पास वो फोटो रहेगी, तो आपको फोटो बहुत इजीली मिल जाएगी। तो मतलब इसका मतलब आप नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज बोल के भी आप आपके फोटोज फिल्टर कर सकते हो, और आपको बिना स्क्रोलिंग किए हुए जो आपकी बहुत सारी फोटोज रहती है, उनमें से क्लटर्ड फोटोज में से बिना आपको स्क्रोलिंग किए आपको आपकी फोटो मिल जाएगी, और आप डायरेक्टली आपकी फोटो देख सकते हो। और एप्पल ने आपको ये फीचर तो सभी के बारे में पता होगा, जो गूगल में मैजिक इरेजर आता है, जिससे आप बैकग्राउंड के इमेजेस में जो भी बैकग्राउंड में कोई भी अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट हटाना है तो आप उसे हटा सकते हो। तो उसी टाइप के कॉन्सेप्ट में एप्पल ने एक नया फीचर लाया है क्लीन करने का। तो उससे अगर आपको बैकग्राउंड में कोई भी ऑब्जेक्ट हटाना है तो आप उसे मार्क करके डायरेक्टली हटा सकते हो, और आपकी इमेज एक तरह से जनरेटिव फिल इफेक्ट से जो उस इमेज को हटा के वो AI जो उतनी स्पेस बचेगी उसे वो फिल कर देगा। और एप्पल ने एक और फीचर लाया है, लेट्स से अगर आपने किसी की इमेज डाल दी, और अगर आपने कुछ लिख दिया कि आपको इस टाइप की इमेज चाहिए, और अगर आपने और कुछ इमेज डाल दी कि आपको इस कॉन्सेप्ट में चाहिए, एप्पल का ये आपको जनरेटिव AI के थ्रू डायरेक्टली वो इमेज बना के दे देगा इन 3 फॉर्म्स। उसके 3 फॉर्म्स रहेंगे, एक तो स्केच फॉर्म में रहेगा, या फिर एक तो इलस्ट्रेशन फॉर्म में रहेगा, या फिर वो एनिमेटेड रहेगा। तो इससे ऐसा होगा कि अगर आपने किसी की फोटो डाल दी तो AI
डायरेक्टली आपको वही फोटो बना के दे देगा उनकी, और आप उसे सेंड भी कर सकते हो थ्रू मैसेजेस, मेल और एनीथिंग। और एप्पल ने इस एआई के साथ एक नए टाइप का इमोजी लॉन्च किया है, इसे नाम दिया एप्पल ने जेन इमोजी। तो इसके थ्रू आप किसी भी टाइप का इमोजी क्रिएट कर सकते हो बाय टाइपिंग नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज। तो अगर आपने कुछ भी लिख दिया कि आपको ये इमोजी चाहिए, वैसा इमोजी चाहिए, इस सिचुएशन में चाहिए, तो वो डायरेक्टली क्रिएट कर देगा और आप उस इमोजी को यूज भी कर सकते हो। और एप्पल ने इस ईयर सीरी में एक बहुत बड़ा चेंज ये किया है कि अगर आपने सीरी को ये बोला, अगर लेट्स से आपका आईफोन 15 प्रो है, तो अगर आपने सीरी को ये बोला कि हाउ कैन आई चेंज माई वॉलपेपर, तो अभी तक सीरी आपको डायरेक्टली वेब रिजल्ट दे देता था। लेकिन अब ऐसा होगा कि सीरी आपको डायरेक्टली, जो एप्पल खुद की आईफोन, आईपैड या मैक गाइड बुक लॉन्च करता है आई बुक्स पे, उसके नॉलेज के हिसाब से आपको ऑफिशियल स्टेप्स बताएगा कि आपको क्या क्या करना रहेगा एक वॉलपेपर चेंज करने के लिए। तो आपको स्टेप्स भी देगा और इससे आपको बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो एआई है इतना सारा, ये प्रोसेस कहाँ होगा। तो ये प्रोसेस ज्यादातर एप्पल ने कहा है कि ऑन द डिवाइस होगी, लेकिन जब उस एआई मॉडल को लगेगा कि थोड़ी ज्यादा नॉलेज की जरूरत है, तो तब वो डायरेक्टली एप्पल के जो न्यू सर्वर्स है उससे डेटा लेके वो आपको डायरेक्टली रिजल्ट दे देगा, या आपको जो भी करना है, आपको जो भी कुछ न्यू क्रिएट करना है, वो आपको डायरेक्टली बना के दे देगा। और इसमें एप्पल ने कहा है आपकी प्राइवेसी के लिए कोई भी डेटा स्टोर नहीं होगा, और इवन एप्पल आपका डेटा रीड नहीं कर पाएगा। तो ये बात तो सही है कि एप्पल आपकी प्राइवेसी के लिए अगर ऐसा कह रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपका डेटा वहाँ पे स्टोर भी नहीं होगा, क्योंकि कैसा होता है, बहुत से जो एआई मॉडल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, तो एआई की प्रॉब्लम, बहुत से ज्यादातर एआई की प्रॉब्लम क्या रहती है कि वो डेटा आपका स्टोर करते हैं। बाहर तो बताते हैं कि हम डेटा स्टोर नहीं कर रहे, लेकिन वो एक तरह से स्टील करते रहते हैं आपका डेटा, इवन आपकी फोटोज भी हो या आप कुछ भी इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हो, तो इससे आपकी प्राइवेसी को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो एप्पल ने कहा है कि आपका डेटा स्टोर नहीं करेगा उधर, जब जरूरत पड़ेगी तभी क्लाउड पे भेजेगा, या नहीं तो नहीं भेजेगा। और उसमें भी बहुत हाई लेवल का इंक्रिप्शन रहेगा, ताकि आपका डेटा कोई भी रीड नहीं कर पाए। इस साल एप्पल ने खुद की एआई मॉडल में चैट जीपीटी को भी इंटीग्रेट कर लिया है कि अगर कुछ चीजें कि वो खुद नहीं कर पाएगा, तो वो चैट जीपीटी का सपोर्ट लेगा। वो आपकी परमिशन से आपके सामने स्टेप आएगी कि आपको वो डेटा चैट जीपीटी को देना है क्या। तो अगर आपने ओके कर दिया, तो वो चैट जीपीटी सॉल्व करके आपको जो भी आपकी क्वेरी है वो आपको आंसर दे देगा, या वो चीज क्रिएट करके दे देगा। लेकिन मेरे हिसाब से एप्पल ने ये चीज इसलिए नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे इतनी चीज पता है कि एप्पल आपकी प्राइवेसी को कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो अगर आप एप्पल का एआई भी यूज करोगे विदाउट चैट जीपीटी, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन आपका डेटा बहुत ज्यादा सेफ रहेगा, और आपका डेटा इवन एप्पल भी रीड नहीं करेगा, और आपके डेटा को कोई भी और आपका डेटा स्टोर भी नहीं होगा, आपका डेटा बहुत सेफ रहेगा। लेकिन जैसे ही एप्पल ने थर्ड पार्टी को सिस्टम में इंटीग्रेट कर लिया, वैसे ही मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऐसा एप्पल आपकी इस प्राइवेसी के बारे में बहुत सोचता है, लेकिन वो थर्ड पार्टी चैट जीपीटी वो इतना नहीं सोचेगा, और हो सकता है कि कभी गलती से उनका सिस्टम हैक हो गया, तो बहुत सारे एप्पल यूजर्स का डेटा बहुत बेकार डेटा ब्रीच में भी जा सकता है। तो इसलिए मैंने आपसे थर्ड पार्टी का सपोर्ट नहीं लेना चाहिए, खुद का इतना हाई लेवल का सिस्टम बनाना चाहिए कि थर्ड पार्टी की जरूरत भी नहीं पड़े। और एक और चीज बात ऐसी है कि एप्पल ने कहा है कि वो आपकी परमिशन के बिना नहीं जाएगा चैट जीपीटी के पास, जो एआई मॉडल है। लेकिन बात ऐसी कि ज्यादातर यूजर्स कैसे रहते हैं, उन्हें खुद की प्राइवेसी के बारे में कुछ भी नहीं रहता, ऐसा भी ध्यान नहीं आता उन्हें कि अगर हम थर्ड पार्टी के पास भेज रहे हैं तो मे बी हमारा डेटा स्टील भी हो सकता है। तो ज्यादातर लोग तो ओके पे क्लिक कर देंगे और उनका डेटा उधर चले भी जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ऐसा यूजर्स को तो आप जितना ओपन इन्वायरमेंट दोगे उतना यूजर्स उस इन्वायरमेंट को यूज करेंगे, उसे फ्रीडम समझेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से एप्पल की तरफ से क्लोज होना चाहिए था ये फीचर, ताकि यूजर्स की जो भी प्राइवेसी और सिक्योरिटी है वो प्रॉपर रहे, और जो भी डेटा है वो एप्पल के सर्वर्स पे ही जाके वापस आ जाए और कहीं भी स्टोर ना हो। तो मेरे यहाँ से चैट जीपीटी का आइडिया इज नॉट गुड, और एप्पल तो कह रहा है कि और भी प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, तो मे बी मेरे यहाँ से जेमिनाई के साथ भी बात चल रही होगी उनकी, तो जेमिनाई को भी जोड़ेंगे। तो मेरे यहाँ से थर्ड पार्टी पे आश्रित कम रहना चाहिए और खुद का ज्यादा बनाना चाहिए लर्निंग मॉडल, जिससे सभी यूजर सेफ रहे, क्योंकि एप्पल आपकी प्राइवेसी के बारे में बहुत सोचता है और कभी भी नहीं चाहेगा कि आपकी प्राइवेसी गलत हाथों में पहुंचे। इसलिए मेरे हिसाब से अगर आप में जो भी सोच रहे हैं कि एआई मॉडल यूज करने का, तो आप ये ध्यान रखना कि अगर चैट जीपीटी का ऑप्शन आता है तो वो आप यूज ना करो, ताकि आपकी प्राइवेसी अच्छे से रहे। मैंने आपको एप्पल का इवेंट पूरी तरह समझा दिया WWDC 2024, और मैंने आपको पूरी तरह से इसका एक्सप्लेनेशन दिया, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कि एप्पल ने क्या क्या लॉन्च किया है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, बाय बाय।